बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट ये है कि log ऑफ 11/5। अब यहाँ पे हम लोगों ने इनको एक्सपेंड करके लिखना है। पीछे जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोग जो है वो एक्सपेंशन को प्रोडक्ट या कोशेंट की फॉर्म में लिख रहे थे। अब यहाँ आपके पास जो है वो कोशेंट या प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, उसको आप लोगों ने एक्सपेंड करके लिखना है प्लस या माइनस की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपके पास क्या होगा, ये क्वेश्चन की फॉर्म में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में, यानी log ऑफ 11 माइनस log ऑफ 5। ये सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड इसका पार्ट है जिसमें इसकी वैल्यू है आपके पास log स्क्वायर रूट ऑफ 8a6 विद द बेस ऑफ 5। ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन है, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको पावर की फॉर्म में लिखने, यानी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे। ये आ जाएगा log 8a6 विद द पावर ऑफ 1/2, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी पावर जो है वो आपके पास 1/2 आती है विद द बेस ऑफ 5। अब यहाँ हम लोग अगर पावर्स को पहले रिजॉल्व करना चाहें तो पावर को रिजॉल्व कर सकते हैं, वगैरह ना यहाँ पे पावर रूल हम लोग लगा देते हैं। तो पावर रूल अगर लगाते हैं तो ये 1/2 log 8 इंटू a⁻6 विद द बेस ऑफ 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनको सबसे पहले प्रोडक्ट है तो ऐड कर देंगे हम लोग विद द सेपरेट लॉग, यानी log विद द बेस ऑफ 5 8 प्लस log a⁻6 विद द बेस ऑफ 5 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा log 2⁻³ विद द बेस ऑफ 5 प्लस log a⁻6 विद द बेस ऑफ 5। पावर को हम लोग जो है वो पावर रूल पे लगा देंगे। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा 1/2 इंटू 3 log 2 विद द बेस ऑफ 5 प्लस log, यहाँ पे भी पावर रूल लग जाएगा तो ये आपके पास 6 इंटू log ऑफ a विद द बेस ऑफ 5, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय द 3 log 2 विद द बेस ऑफ 5 प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू log ऑफ a विद द बेस ऑफ 5। अब यहाँ से ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 3/2 log 2 विद द बेस ऑफ 5 प्लस, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू log ऑफ a विद द बेस ऑफ 5। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब शू शू करी जा रहा तो बीच में शू 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 लगाइए। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट में उसकी स्टेटमेंट ये है कि log a² b/c। अब यहाँ पे ये जो है ये नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग और लॉग हम लोग जो है वो एज इट इज़ ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग यहाँ प्रोडक्ट का रूल लगेगा, यहाँ कोशेंट का रूल लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे और यहाँ पे कोशेंट। अब यहाँ इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये डिवाइड हो रहा है यानी कोशेंट की फॉर्म में तो ये माइनस आ जाएगा। सिंपली ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ a² प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ c। इसको पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो पावर पहले आ जाएगी इनकी log ऑफ a प्लस log b माइनस log c आपके पास। ये फाइनल आंसर इसका। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है जी। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट ये है कि log ऑफ xy/z होल रेज़्ड टू पावर 1/9। अब यहाँ सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल में क्या है कि ये जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी, तो ये 1/9 इंटू log xy/z आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ प्रोडक्ट और यहाँ कोशेंट रूल लगा देंगे तो 1/9 जो है वो आपके पास बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर। ये आ जाएगा log ऑफ x
प्लस लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ ये जी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी ठीक है, वरना ये कॉमन सबके साथ आएगा, इसलिए हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में इसकी स्टेटमेंट है लॉग नेचुरल लॉग क्यूब रूट ऑफ 16 एक्स रेज टू पावर 3। अब अगेन सेम एज इट इज़ ही यूज़ होगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा लॉग 16 एक्स रेज टू पावर 3 और होल रेज टू पावर 1/3। प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी 1/3 लॉग 16 एक्स रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, दो वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई और ये, तो ये क्या करेंगे हम लोग इनको ऐड करेंगे सेपरेटली। तो 1/3 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा लॉग ऑफ 16 और प्लस लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग जो हैं वो उसको करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/3 ये आपके पास आ जाएगा लॉग ये 2 रेज टू पावर 4 प्लस लॉग एक्स रेज टू पावर 3 ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे भी अगेन हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या है 1/3 4 log 2 प्लस 3 log x। अब यहाँ ये जो बाई फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 log ऑफ 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log ऑफ x आ जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 इंटू लॉग ऑफ 2 और ये प्लस 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंपल लॉग ऑफ x आ जाएगा आपके पास। तो ये फाइनल इसका आंसर है आपके पास। तो जी नेक्स्ट इसका जो है वो 6 पार्ट है, जिसमें है लॉग 1 माइनस a/b होल रेज़ टू पावर 5 विद द बेस ऑफ 2। अब यहाँ अगेन हम लोग सबसे पहले काम जो यही करते हैं कि जो पावर है उसको पावर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस a/b होल विद द बेस ऑफ 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं तो क्वोशंट रूल लग जाएगा। तो क्वोशंट रूल में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस a विद द बेस ऑफ 2 माइनस लॉग b विद द बेस ऑफ 2। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं कि 5 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस a विद द बेस ऑफ 2 माइनस 5 लॉग b विद द बेस ऑफ 2। सॉरी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें इन्वॉल्व जो x है, जो अननोन वैल्यू है, उस अननोन वैल्यू को आप लोगों ने एवेलुएट करना है। जैसे इसमें सबसे पहले इसका पार्ट ये है कि log 2 प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में ये जो अननोन वैल्यू है, इस अननोन x को, इस अननोन वैल्यू को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है बाय द लॉगरिथम रूल्स। अब यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय द x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ये सिंपल लॉग है, कॉमन लॉग है, तो इसकी बेस क्या होगी 10 बेस होगी। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे, लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या इसका आंसर आएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 रेज़्ड पावर 1। ये जैसे हम लोग लास्ट टाइम पीछे सीखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके पास 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 10 की पावर 1 है तो 10 ही आएगा। x को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और फैक्टर ये इधर आके डिवाइड, 2 1 2 2 5 10। x की वैल्यू आपके पास सिंपली जो है वो 5 कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड इसका पार्ट है सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि लॉग ऑफ x विद द बेस ऑफ 2 प्लस लॉग 8 विद द बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5 आपके पास आ जाएगा।
अब यहाँ हम लोग अगेन क्या करेंगे, बेसिस सेम है इनकी, तो इनको हम लोग जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, log ऑफ x इंटू 8 विद द बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ हम इसको अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये फैक्टर इधर आके इसकी बेस में चला जाएगा, x इंटू 8 और 2 रेज टू पावर 5 हो जाएगा। अब ये 8x बनेगा और इसको अगर हम 5 टाइम लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 8x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16 एंड 16 टू 32। अब यहाँ से x को एवेल्यूएट करना है तो x इज इक्वल्स टू 32/8, जो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 1 8, 8 4 32, तो ये आपके पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो है वो पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 की स्टेटमेंट है वो ये है आपके पास कि 81 कैरिंग अ पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 243 कैरिंग द पावर ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ अगेन हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 81 है, 81 को फैक्टराइज करेंगे, 3 के टेबल पे डिवाइड होगा ये, 3 27, 3 9s are, 3 3s are एंड 3 1s are। इसी तरह हम लोग जो है वो इसको भी कर लेंगे। ये आपके पास 243 है, इसको भी 3 पे करेंगे और 3 8s are 24 और 3 1s are 3, 3 27s are और 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3 आपके पास आ जाएगा। ये फैक्टर आपके पास आएंगे 81 के, वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कैरी द पावर ऑफ x, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5 टाइम्स आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें यानी पावर की फॉर्म में, तो ये आएगा आपके पास 3 रेज़ टू पावर 4 और होल रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये है 3 रेज़ टू पावर 5 और 5x सॉरी x प्लस 2 है। पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 4x आ जाएगा और यहाँ से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 5x प्लस 10 आ जाएगा आपके पास। बेसिस सेम है, ये इसको कंपेयर करेंगे तो ये कंपेयर करने से 4x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10 आ गया हमारे पास। इसको x के लिए हम लोग जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको वैल्यू को इस तरफ लेंगे, 4x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 10, ये आपके पास माइनस 1x आ जाएगा क्योंकि 4 माइनस 5 जो है वो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10। अब x की वैल्यू निकालनी है, इसको डिवाइड करेंगे इस तरफ तो ये x की वैल्यू सिंपल ही आपके पास माइनस 10 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आपके पास उसकी जो वैल्यू है वो है 1/27 और होल रेज़ टू पावर x माइनस 6 है जी, और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है इस इक्वल्स टू 27 है, ये आपके पास आ जाए। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये सेम बेस बन जाए। इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू हम लोग जो है वो x माइनस 2 आपको गिवन, x माइनस 6 आपको गिवन, इसको हम लोग जो है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में करेंगे तो पावर्स के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे ये 27 है, रेसिप्रोकल फॉर्म में किया तो ये पॉजिटिव है तो ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 27 1। बेसिस को कंपेयर करेंगे तो बेसिस को कंपेयर करने से आपके पास जो पावर्स हैं वो हमेशा इक्वल हो जाती हैं। माइनस x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा। सो माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब यहाँ से x को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1, ये सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जस्ट 5। ये आपके पास इसका सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में वो कहता है कि लॉग ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 है।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ये कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग की जो बेस है वो 10 होती है हमेशा, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगा तो क्या होगा, 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10 हैज़ अ पावर ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से x को एवेल्यूएट करना है, ये इस तरफ नेगेटिव है, उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 5x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10, ये आएगा आपके पास 5x इज इक्वल्स टू 110। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने से 5 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू आपके पास सिंपली 22 आ जाएगी। ये नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है इसका, जिसमें उसकी स्टेटमेंट ये है कि लॉग ऑफ x प्लस 1 विद द बेस ऑफ 2 माइनस लॉग x माइनस 4 विद द बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगा देंगे। क्वेश्चन रूल में अब ये दोनों डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगी विद द सेम बेस लॉग ऑफ 2, और ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ हम लोग जो है वो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये इस तरफ मूव करेगा तो x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर 2 आ जाएगा। अब x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ार 4 आ गया आपके पास। अब यहाँ इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें आप लोग, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपके पास है कुछ इस तरह से कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 16, x ये इधर आएगा, x की वैल्यू को हम सेपरेट कर लेंगे, यानी सेम टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं। x माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 16 माइनस आपके पास 1 आ जाएगा। x 1 माइनस 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 17, और ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो इधर इसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 17 ओवर माइनस 3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस से सिंप्लीफाई होगा तो ये आएगा आपके पास 17 ओवर 3। अब ये आपके पास इम्प्रॉपर में है तो इसको अगर हम करना चाहते हैं सॉल्व तो वो भी हो सकता है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर से मिक्स फॉर्म में चेंज होगी। उसके लिए हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 बाहर आ जाएगा और 17 अंदर, 3 5 ज़ार 15 माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर में आएगा। अब इसको लिखने का तरीका है आंसर, ये आंसर आएगा आपके पास रिमाइंडर ओवर डिवाइजन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास अगेन यही चीज़ आएगी, 3 5 ज़ार 15 और 2 ये 17 आ जाएगा, और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों ने ये कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को गिवन है, इनका आप लोगों ने लॉगरिथम फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। अब जैसे सबसे पहले आपके पास इसकी वैल्यू है 3.68 इंटू 10 इंटू 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। यहाँ पे हम लोग जो है वो सबसे पहले ये काम करेंगे कि इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये लेट करने के बाद टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, यहाँ स्टेटमेंट लिख लेंगे हम लोग जो है वो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग 3.68 इंटू 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 आपके पास आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रोडक्ट और कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस पे कोशेंट रूल लगेगा। तो इस तरह से ये एक्सपैंड होंगे। log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 3.68 प्लस log ऑफ 4.21 माइनस log 5.234। ये आपके पास तीन वैल्यूज़ हैं जिनको आप लोगों ने एक्सपैंड किया और एक्सपैंड करने के बाद हम इनका अलग-अलग से लॉगरिथम जो है वो फाइंड आउट करेंगे और अलग-अलग लॉगरिथम फाइंड करने के बाद हम लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी लॉग को अगर हम किसी भी नंबर के लॉग को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो वैल्यूज़ आती हैं। एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है और इसका मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आप लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डेसिमल है। अब यहाँ पे इस नंबर का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक निकालें तो ये आपके पास आएगा 0, ये पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने इसका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए आपको पता है कि 36 को हम लोग देखेंगे 8 के कॉलम में, यानी यहाँ पे हम लोगों ने लॉग का टेबल यूज़ करना है। अगर तो लॉग के टेबल में आप लोग हमने सीखा है पहले ये किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो लॉग का टेबल देख लेते हैं। ये है जी आपके पास लॉग का टेबल और इसमें हम लोगों ने 36 को 8 के कॉलम में, यानी ये आपके पास 36 है और इसको 8 के कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 आ जाएगा। 5 6 5 8 आपके पास इसका लॉग आ जाएगा। 5 6 5 8 ये आ गया। उसके बाद आप लोगों ने सेकंड नंबर है, इसमें भी अगर मैंटिसा कैलकुलेट करें, मैंटिसा की वैल्यू आपके पास 0 है पॉइंट। यहाँ पे भी हम 42 को 1 में जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें 42 जो है वो ये आपके पास और इसको हमने किस में देखना है, 42 को 1 के कॉलम में। 42 ये 0 और ये 1 कंसीडर होगा तो ये आपके पास 6243 आएगा। 6243 माइनस नेक्स्ट जो नंबर है आपके पास log 5.234, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू वो 0 है। मैंटिसा हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि 52 को 3 के कॉलम में और जो 4 है उसको मीन डिफरेंस के कॉलम में हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें कि 52 है, यहाँ पे 49 तक था, ये आपके पास 52 को हम लोगों ने 3 में देखना है। 52 को अब 3 में देखेंगे, यानी 0 1 2 3 ये आपके पास आएगा 7185 और उसके बाद मीन डिफरेंस को भी 4 में, इसी रो में 1 2 3 4 ये 4 आपके पास 3 आ गया। इन दोनों नंबर्स को हम लोग जानते हैं कि ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सपोज मैं इसको ऊपर करके लिखता हूँ रफ सा, तो ये आपके पास 7185 प्लस क्या आएगा 3, इसमें 3 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 7188 आएगा। अब इन दोनों वैल्यू जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको हम कैलकुलेट करें। ये दोनों वैल्यू ऐड हो रही है, इनको ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए उसका सोल्यूशन ये आपके पास है 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188 आपके पास है। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आएगा 0.4713 आ जाएगा। ये आपके पास आया 4713 आएगा। अभी आपके पास आया है log ऑफ x आया है। हम लोगों ने जस्ट x कैलकुलेट करना है, यानी इस नंबर x जो हम लोगों ने लेट किया था वो x ये है। इन नंबर की वैल्यूज़ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग इंटू 0.4713 आ गया। ठीक है, ये लॉग और एंटी लॉग हमेशा सिंप्लीफाई हो जाते हैं, दे कैंसिल आउट ईच अदर, जिसकी वजह से आपके पास क्या आएगा इसका आंसर, लॉग और एंटी लॉग सिंप्लीफाई होने के बाद x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713 अब हम लोगों ने लॉग टेबल की मदद से इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करना है। एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए आपको पता दोनों चीज़ें रिक्वायर होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी और उसके बाद मैंटिसा भी। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू यहाँ पे आपको जब पता है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो भी डिजिट है वो
कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कंसीडर होती है। उसके बाद इसका मैंटिसा है, वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सेम है एंटी लॉग में हम लोग देखेंगे 0.47 को 1 के कॉलम में और उसके बाद मीन डिफरेंस को 3 के कॉलम में। अब एंटी लॉग का टेबल देख लेते हैं। एंटी लॉग का टेबल किस में किसको देखना है हमने, 47 को 1 में, ये आपके पास यहाँ पे आएगा 47, ये 47 है, इस 47 को 1 में देखा, ये आएगा 2958, यहाँ हम इसको रफ में लिख लें 2958 प्लस मीन डिफरेंस भी इसमें है, इसमें ये नंबर ऐड हो जाएगा। मीन डिफरेंस को आपने 3 में देखना, 47 का मीन डिफरेंस जब 3 में जाएगा तो 1 2 और ये 3, ये आपके पास 2 आ जाएगा। इस यहाँ पे हम लोग 2 को ऐड कर लेंगे तो ये नंबर बनेगा आपके पास 2960। अब ये जो है ये इसका आपके पास एंटी लॉग कैलकुलेट हुआ है। x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, वो ये है 2960। अब यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो यहाँ हमने एडजस्ट करनी होती है। हम लोगों को पता है कि इसको हम लोग जो हैं वो इस पॉइंट से मेजर करना शुरू करते हैं। ये आपके पास इसका डेसिमल पॉइंट होता है। अगर डेसिमल पॉइंट से 1 2 3 वैल्यू है तो उतने ज़ीरोज़ उतने डिजिट्स हम जो हैं वो छोड़ के आगे डेसिमल लगा रहे हैं। अब चूंकि इसकी मीन डेसिमल पॉइंट ही यही है और जिसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी 0 है तो डेसिमल भी आपके पास इसी पॉइंट पे आएगा, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास 2.960। तो ये इसका आंसर जो है वो फाइनली आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ये जो एंटी लॉग वगैरह देख रहे हैं ना टेबल में, इसको कैलकुलेटर की मदद से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कैलकुलेटर से ही किए हैं, उसके साथ साथ मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ और साथ जो है वो उसको हम लोग सोल्यूशन भी उसका देखते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में आपके पास नंबर है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.39 और 7। अगेन सबसे पहले वही काम, आप इसको लेट करेंगे, लेट करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे, लॉग ऑफ एक्स एंड लॉग ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ लॉग जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में जब भी होगा तो हम उसको ऐड करेंगे, सो सेपरेट लॉग के साथ ये ऐड हो जाएंगे। लॉग 4.67 प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ 2.397 आ जाएगा। अगर हम इसका लॉग कैलकुलेट करते हैं तो लॉग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, और इसका इस नंबर का यानी 46 को 7 में अगर देखें तो आपके पास ये नंबर आएगा। अगर इसको कैलकुलेटर की मदद से आप करना चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से भी देखें कि यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट लॉग लिखेंगे, लॉग लिखने के बाद ये 4.67 आप लोग यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज़। तो ये आपके पास इसकी ये पूरे की पूरी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकें तो ये आपके पास 0.6693 है और यहाँ पे भी 0.6693, ये हम लोगों ने उससे कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हुआ है। लॉगरिथम के टेबल से अगर आप करना चाहें तो लॉगरिथम के टेबल से भी आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट में हम लोगों ने कैलकुलेटर से, लेकिन अगर वो पेपर में अगर आपको कहते हैं कि लॉगरिथम टेबल से करें तो आप लॉगरिथम टेबल से ही करेंगे। उसके लिए हमें लॉग का टेबल एक बाहर से मार्केट से मिलता है, उसको हमें ले जाने की इजाज़त होती है, उसको हम ले जा सकते हैं और उससे हम लॉग का टेबल जो है वो देख के उसकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर हम कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से भी मैंने आपको करना सिखा दिया है कि एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना है। उसमें 4.67 का लॉग लेंगे तो ये आपके पास, इसमें भी लॉग लिखेंगे पहले 2.11 तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये इसी तरह लॉग 2.397 है, उसकी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। इन सब को कैलकुलेट करेंगे, कलेक्टिवली ऐड करेंगे तो यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1.37232 जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से लॉग ख़त्म करना है, लॉग ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.3732 आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और मेंटिसा आपको चाहिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 1 है और मेंटिसा हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और इसमें भी आप लोग एंटी लॉग के टेबल में मैंने अभी आपको दिखाया है कि किस तरह इसको कैलकुलेट करना है। 0.37 को 2 में देखेंगे और मीन डिफरेंस को भी आप 0.37 को 3 में देखेंगे और 2 के कॉलम में मीन डिफरेंस हम लोग देखते हैं, तो उसके बाद उसका जो आंसर आता है वो आपके पास 2362 आएगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर लें, यानी कि एंटी लॉग जो है वो इस नंबर का 1.3732 जो है वो आपके पास आता है 2362। अब यहाँ ये जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो एक्चुअली क्या होती है, ये
डेसिमल की प्लेस वैल्यू होती है, यानी हमने डेसिमल को कहाँ प्लेस करना है। तो हमें पता है कि ये इसकी रेफरेंस वैल्यू है, इस रेफरेंस वैल्यू से जितने नंबर होंगे उतने नंबर हम लोगों ने लेफ़्ट साइड मूव करना है अगर वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसमें हम लोग लेफ़्ट राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, सॉरी राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ 1 है तो 1 डिजिट को आप छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दें, यानी यहाँ पे, तो ये आएगा 23.62 आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 भी हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, जिसमें हर चीज़ जो है वो कैलकुलेटेड है। 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3 आएगा। यहाँ इसको अगेन वही काम करेंगे, एक्सेलेंट करेंगे, एक्सेलेंट करने के बाद लॉग ले लेंगे दोनों तरफ का। जब लॉग लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो प्लस की फॉर्म में आ जाएगी और जो डिवाइड हो रही है वो माइनस की फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ हम लोग पावर रूल लगा देंगे, पावर रूल लगेगा तो लॉग की ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी। 2 इंटू लॉग ऑफ 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3 आपके पास आ जाएगा। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, सॉरी इसका लॉग कैलकुलेट किया है। कैलकुलेटर से सिंपली मैंने आपको बताया है, वरना आप लोगों को लॉग टेबल भी देखना आता है कि 20 को आप 4 में देखेंगे और मीन डिफरेंस को 6 में, तो इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 1 है और मेंटीसा की वैल्यू ये है, तो ये इनको कंबाइन करेंगे तो 1.3109 जो है ये इसका लॉग आ जाएगा। इसी तरह इसके लॉग की वैल्यू ये आ जाएगी, इसके लॉग की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ इसके साथ 2 कोफिशिएंट था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2.6218 प्लस दिस वन एंड माइनस दिस। अब इन सारी वैल्यूज़ को कलेक्टिवली आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास आता है 0.1266। ये आपके पास जो है वो लॉग ऑफ एक्स आया है। अब यहाँ से आप लोगों ने एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.1266। लॉग और एंटी लॉग जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, बाकी आपके पास एक्स रिमेनिंग रह जाएगा, तो एंटी लॉग इंटू 0.1266 आ जाएगा। इसमें भी सेम है, आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है और मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इसमें इस लेफ्ट साइड पे जो भी डिजिट है वो 0 है तो वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। मेंटीसा हम लोगों ने इसका कैलकुलेट किया है, 0.12 को आप 6 में देखेंगे, 6 के कॉलम में, और मीन डिफरेंस को भी 6 में देखेंगे, तो इसको आंसर आपके पास आएगा 1339। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो इस नंबर का जो एंटी लॉग है वो ये आएगा। अब इसमें हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को पुट करना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर 0 है तो उसी पॉइंट पे, यानी जो इसमें इसकी डेसिमल पोजीशन बनती है उसी पॉइंट पे आप लोग जो है वो उसका आंसर निकाल लेते हैं, तो यानी उसी पॉइंट पे उसको पुट करते हैं, तो ये आपके पास इसका जो है वो फाइनली आंसर आ जाएगा। ये इसका पार्ट नंबर 3 था। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें वो कहता है कि आप लोगों के पास ये नंबर है और इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड करें, सॉरी वैल्यू फाइंड करें बाय द लॉग ऑफ टेबल। अब यहाँ सबसे पहले काम वही था, हम लोगों ने एक्सेलेट किया, एक्सेलेट करने के बाद दोनों तरफ का लॉग ले लिया, फिर जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हमने ऐड कर लिया और जो डिवाइड हो रही है उसको हमने माइनस कर लिया। अब यहाँ पे ये वैल्यू ऐड होगी दोनों और ये माइनस, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। उससे पहले हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद हम इस पर पावर रूल लगाएंगे कि पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है, वो पहले आ जाएगी। द लॉग ऑफ 9.364 और दिस वन एंड दिस। अब इनके लॉग कैलकुलेट करने हैं, 1/3 तो एज इट इज़ रहेगा, और लॉग 9.364 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो ये होगी, और लॉग 3.21 की वैल्यू जो है वो आपके पास ये होगी। इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने के बाद ये आपके पास आंसर आएगा 0.3238 प्लस दिस वन। इसको कलेक्टिवली आप लोग जो है वो प्लस माइनस करें तो आपके पास आया है इसका आंसर 1.1526। ये लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट एक्स कैलकुलेट करना है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग एंड लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1526 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मेंटीसा सेम एज उसी तरह ही है। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है, ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 1 आएगी। मेंटीसा हम कैलकुलेट करेंगे 0.1526 का, तो 0.15 को 2 में देखेंगे और मीन डिफरेंस को 6 में देखा तो आपके पास ये इसका सोल्यूशन आएगा 1421। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 1 है इसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे मेंटीसा के अंदर, तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा उसकी जो रेफरेंस वैल्यू है, रेफरेंस पॉइंट है, उससे राइट साइड पे मूव करते हैं अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो तो वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। अब यहाँ 1 है तो 1 डिजिट को आप छोड़ के तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने इसके आंसर में लिखा है x इज इक्वल्स टू 14.21। ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सिंपल क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। उससे पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखेंगे स्टेटमेंट आपके बाद ये है, पास ये है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल्स टू log of 10 a over a naught if the amplitude a is 10,000 and the reference amplitude is 10, what is the magnitude of the earthquake। अच्छा जी, यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स आते हैं ना उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी हम कहते हैं ना बाज़ बात वो कितने रेक्टर स्केल पे उसकी वैल्यू क्या थी, उसको हम मैग्नीट्यूड वैल्यू कहते हैं। यानी वो कितना मैक्सिमम है, कितना मिनिमम है, क्या उसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट की है। तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ये इसने यहाँ पे लिखा है कि m इज इक्वल्स टू log of 10 a over a naught। a जो है वो आपके पास होती है उसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू, और दूसरा जो है a नॉट जो है उसकी रेफरेंस वैल्यू होती है, जिससे हम उसको मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग जो है वो उसको एवेलुएट करने की कोशिश करते हैं मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड को। अच्छा जी, सॉल्यूशन में देखें जी, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है इज़ इक्वल्स टू log of 10 a over a naught। अब यहाँ पे जो a है वो उसने गिवन है आपको, उसमें उसकी वैल्यू है 10,000 और a नॉट की वैल्यू जो है वो 10 है। अब यहाँ ये वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे, m इज़ इक्वल्स टू log of 10 विद द बेस ऑफ 10 और log की वैल्यू क्या है 10,000 डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 1000 आ जाएगा। अब log of 1000 विद द बेस ऑफ 10। अब यहाँ हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी साइंटिफिक नोटेशन में, तो 10 रेज़्ड टू पावर 3 ये आपके पास आएगा। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर रूल में क्या होता है कि log का जो फंक्शन उसकी जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी। अब ये log 10 इंटू 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वही रूल यूज़ करेंगे कि log का जो फंक्शन है वही उसकी पावर में हो तो उसका आंसर 1 आता है, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 1 जा 3 आपके पास सिंपल जो है वो आंसर आ जाए। यानी उसकी रेक्टर स्केल पे उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 3 कैलकुलेट हुई है। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप लोगों को फार्मूला जो है वो गिवन है, उस फार्मूले को आप लोगों ने यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। वो कहता है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड द 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज़ y। यानी जो उसने आफ्टर द टी ईयर यानी इतने टाइम के बाद जो इन्वेस्ट किया उसकी अमाउंट जो है वो y लेट की है हम लोगों ने। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1.05 इन रेज़्ड टू पावर t। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि कितने टाइम के बाद वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास डबल हो जाएगी, वो टाइम आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। इसके लिए फार्मूला आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1.05t, और यहाँ आपके पास सिंगल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी 1 लाख थी। अगर आप उसको डबल करते हैं तो वो 2 लाख बन जाएगी। अब आप लोगों ने टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, वाई में हम लोग जो है वो उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो पुट करेंगे, यानी 2 लाख, और जो उसकी ये 1 लाख जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 1.05 ये कांस्टेंट वैल्यू थी, टी आपने कैलकुलेट करना है वो एज इट इज़। अब ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, 2 लाख ओवर 1 लाख इज इक्वल्स टू 1.05 रेज़्ड टू पावर टी, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर जस्ट 2 आ जाएगा। नाउ टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉग अगर हम लेते हैं तो log 2 इज इक्वल्स टू log 1.05 रेज़्ड टू पावर t। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास जो पावर है वो इसमें log से पहले आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द पावर रूल। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है तो log 2 की वैल्यू 0.3010 होगी, t जो है वो log से पहले आ जाएगा, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको भी कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब टाइम कैलकुलेट करना है, इधर फैक्टर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212। इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपके पास आ रहा है 14.19, यानी 14.19 आएगा, जिसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो वो 14 ईयर्स बनेगा आपके पास टाइम। तो 14 ईयर्स के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है जो 5% उसका रेट है उस पर क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, इसका क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8 है, और लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें उसकी स्टेटमेंट देख लें कि कहता है कि हुरिया इज़ हाइकिंग
up a mountain where the temperature T decreased by the 3% or a factor of 0.97 for every 10 meter gain in altitude. The initial temperature Ti, उसको T नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, at the sea level is 20 डिग्री सेल्सियस. यूजिंग द फार्मूला T इज इक्वल्स टू Ti मल्टीप्लाई बाय 0.97 हाइट ओवर, ये हाइट कौन सी होगी, अल्टीट्यूड होगा, और ये आपके पास डिवाइडेड बाय 100. कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड एज ऑफ 50 मीटर, यानी 50 मीटर के बाद उसका क्या टेम्परेचर होगा उस प्लेस का, उस अल्टीट्यूड पे, तो वो टेम्परेचर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है. ठीक है जी. और उसका जो टेम्परेचर है वो 3% से डिक्रीज़ भी कर रहा है, ये ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग जो है वो टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए आपके पास जो है उसने फार्मूला लिखा है कि T इज इक्वल्स टू T नॉट. यहाँ Ti भी हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि Ti भी है वो इनिशियल है, उसको T नॉट से और Ti दोनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मल्टीप्लाई बाय 0.97 हाइट ओवर 100 सॉरी. अब ये इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया उसको क्लेमिंग से पहले, चढ़ने से पहले. हाइट है उसकी. अब यहाँ पे अल्टीट्यूड है. अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड जो होता है वो होता है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सी लेवल. किसी भी सी लेवल से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास अल्टीट्यूड होगा. तो ये सी लेवल से उसकी हाइट जो है वो 500 मीटर. तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, इस फार्मूला में पुट करके हम इसको एवेलुएट करेंगे. T इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय ये 20 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हाइट की जगह 500 आ जाएगा. ये 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 हैज़ रेज टू पावर 5, क्योंकि ये 10 जो है 5 से 500 से सिंप्लीफाई होगा तो 5 आ जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ T इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय द 0.97 रेज टू पावर 5. अब यहाँ दोनों जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो उसको हम ऐड कर देंगे, तो log 20 प्लस लॉग ऑफ दिस वन. यहाँ ये एज इट इज़ आ गया. यहाँ पे हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, पावर लॉ है. पावर लॉ में ये पावर जो है वो पहले आ जाएगी, लॉग ऑफ 0.97. लॉग 20 की वैल्यू आपके पास ये आएगी और लॉग 0.97 की वैल्यू आपके पास ये आएगी. अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 5 भी एज इट इज़. अब यहाँ पे एक तरीका है कि आपके पास अगर वो नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो नेगेटिव वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये जो आपके पास यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है ये सेपरेट हो जाती है और प्लस 0.9867 हो जाए. अब इनको सेपरेटली आप सॉल्व करते हैं. ठीक है. नेगेटिव 1 जो है वो उसको आप लोग जो है वो पॉजिटिव करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि इसको अलहदा कर देते हैं और इसको सेपरेट करके फिर दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे आंसर आपके पास आएगा ये -1 प्लस 0. यानी 1 में से इसको माइनस करेंगे और ये आएगा आपके पास -0.0133 आएगा. प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. अब 1.3010 जो है -0.0665 आपके पास, इन दोनों को माइनस करेंगे. माइनस करने से इसका आपके पास जो आंसर आ रहा है इसका वो log ऑफ T इज इक्वल्स टू 1.2345 आएगा. अब यहाँ लॉग को रिमूव करना है तो उसके लिए हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय द log ऑफ T इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.2345 आ जाएगा. लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा और यहाँ एंटी लॉग ले लेंगे. एंटी लॉग के लिए आप लोग करेक्टरिस्टिक वैल्यू, ये आपके पास जो 1 है वो करेक्टरिस्टिक वैल्यू आ जाएगा और इसका मैंटीसा आपने कैलकुलेट किया है तो वो 1716 आएगा. इसको किस तरह करना है कि 0.23 को आप 4 में देखेंगे, 4 के कॉलम में, और उसके बाद मीन डिफरेंस के कॉलम में 5 को देखेंगे. ये आपके पास आ जाएगा 1716 और इसमें हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है वो पुट करनी होती है. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है तो डेसिमल के बाद यहाँ यानी जो इसकी रेफरेंस वैल्यू है उसके बाद एक डिजिट छोड़ के हमने यहाँ पर डेसिमल लगाना है. तो ये आपके पास 17.6 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. लेकिन ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह.